हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नटेक। एक्सेल की इस वीडियो सीरीज़ में आज हम लोग नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे। होम टैब के अंदर यहाँ पे नंबर बोल के जो फीचर दिया गया है, इसका कुछ फॉर्मेटिंग यहाँ पे दिया गया है। ये सब फॉर्मेटिंग के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेटिंग यहाँ पे दिया गया है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे फॉर्मेटिंग है वही फॉर्मेट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो हम लोगों को काम करते हुए रेगुलर एक्टिविटी में हम लोगों को लगता है, वही फॉर्मेटिंग के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 फॉर्मेटिंग यहाँ पे ऑलरेडी मैं लिख के रखे हैं। यहाँ पे फर्स्ट है डेट। तो एक्सेल में कुछ भी आप जब नंबर लिखते हैं वो डेट की तरह होता नहीं है। डेट लिखने के लिए आपको डेट की तरह यहाँ पे लिखना होता है। जैसे कि 20 जून 2024, यहाँ पे कैसे लिखेंगे? 20-06-2024, या ऐसे भी लिख सकते हैं 20/06/2024। यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ पे ऐसे लिखे हैं तो वो एक्सेल डेट फॉर्मेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है, और डेट की फॉर्मेट के हिसाब से वो यहाँ पे मैं स्लैश दे के लिखा था, लेकिन वो हाइफन में कन्वर्ट कर दिया। डेट जैसे लिखते हैं वैसे ही कन्वर्ट कर दिया। तो डेट का कैलकुलेशन करने के लिए ये डेट फॉर्मेटिंग होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे तो एक्सेल ऑटोमेटिकली डेट सिलेक्ट कर लिया है, कहीं कहीं बार ऐसा डेट फॉर्मेटिंग होता है कि वो डेट ऑटोमेटिक सिलेक्ट नहीं करता है। तो वहाँ पे क्या करना होता है, आपको उस सेल को सिलेक्ट करके डेट फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करके देना है। लॉन्ग डेट या शॉर्ट डेट कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो डेट फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करके आपको देना होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये जो डेट फॉर्मेट है ये 20/06/2024 ऐसा लिखना आप नहीं चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि 20 जून 2024 ऐसा लिखा है, ऐसा लिखने का। तो यहाँ पे वो लॉन्ग डेट फॉर्मेट है। यहाँ पे फॉर्मेटिंग में जाके आपको लॉन्ग डेट सिलेक्ट करना है। तो लॉन्ग डेट सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे वैसे ही फॉर्मेट यहाँ पे ले लिया। तो ये फॉर्मेट यहाँ पे भी कॉपी कर दीजिए, तो ये फॉर्मेट वो ले लेगा। उसके बाद आते हैं टाइम में। एक्सेल में कुछ नंबर अगर आप लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली टाइम एक्सेल सिलेक्ट नहीं करता है। तो टाइम लिखने के लिए आपको एक्सेल सेल में टाइम के जैसा आपको इनपुट देना है। मान लीजिए दोपहर को 2:20, आपको कैसे लिखना है? यहाँ पे आप लिखेंगे क्या? 0-20, और क्या लिखेंगे? AM और PM। PM यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्सेल लेकिन टाइम फॉर्मेट नहीं लिया है। तो यहाँ पे टाइम फॉर्मेट करने के लिए आपको टाइम फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए आप AM PM नहीं लिखना चाहते हैं, तो आपको रेलवे जैसा टाइम इनपुट करना है। जैसे कि यहाँ पे 3 बजे हमको क्या करना है? यहाँ पे 15:00 लिखना है। और यहाँ पे टाइम पे जाके यहाँ पे टाइम ले लिया है, लेकिन टाइम फॉर्मेटिंग हम लोगों को चेंज करना है। ये जो एरो दिख रहा है यहाँ पे जाके आपको टाइम फॉर्मेटिंग चेंज करना है। टाइम फॉर्मेटिंग में जाके आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। आप जैसे ही रेलवे क्लॉक के हिसाब से टाइम इनपुट कीजिएगा, आपका AM PM वाला टाइम आ जाएगा। यही फॉर्मेटिंग अगर यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देते हैं और कुछ टाइम यहाँ पे इनपुट करते हैं, जैसे कि सबको 6:20, तो रेलवे के टाइम के हिसाब से 6:20 ही होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा तो AM आ गया। तो दोपहर के बाद का कोई टाइम अगर अब इनपुट करते हैं, जैसे कि 14:30,
तो यहाँ पे देखिए 2:30 आ गया। यहाँ पे इनपुट कीजिए 1850, तो यहाँ पे देखिए 6:50 आ गया। आपको रेलवे के टाइम के हिसाब से यहाँ पे इनपुट करना है, वो AM PM वाला टाइम आपको दे देगा। उसके बाद आता है नंबर। नंबर में अगर आप कुछ नंबर यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए एक्सेल जनरल करके ले लेता है। अगर न्यूमेरिक कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे करना चाहते हैं तो जनरल में नॉर्मली हो जाता है, लेकिन आपको नंबर सिलेक्शन करके देने से एक्सेल को सुविधा होता है कि वो कोई और फॉर्मेटिंग में उसको कैलकुलेट नहीं करवाएगा, उसको नंबर में ही रखने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पे नंबर सिलेक्ट करते ही यहाँ पे देखिए 2 डेसिमल का वैल्यू यहाँ पे नंबर में कन्वर्ट कर दिया। आप चाहे तो यहाँ पे डेसिमल वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से डेसिमल वैल्यू डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे यही वाला फॉर्मेट अगर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे कुछ भी नंबर लिखते हैं, कुछ भी नंबर अगर लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए वो नंबर फॉर्मेटिंग में ही होगा और उसका कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आंसर दे देगा। तो आप ये नंबर का भी दूसरा फॉर्मेट होता है। अगर ये एडवांस फॉर्मेटिंग में जाएंगे यहाँ से क्लिक करके, तो यहाँ पे देखिए इसी तरह आप अगर माइनस में वैल्यू लिखेंगे तो ये फॉर्मेटिंग आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर कोई माइनस में कुछ वैल्यू लिखे हैं तो वो रेट करके आएगा। यही फॉर्मेट अगर यहाँ पे कॉपी कर देंगे तो ये रेड में आ जाएगा। तो ऐसे अब हाईलाइट करने के लिए ऐसा नंबर फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही करेंसी में अगर कुछ करेंसी का कुछ वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे 56 हम लिखा, ये बाय डिफ़ॉल्ट जनरल में ले लेता है। अगर कोई करेंसी रिलेटेड कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इस सेल को आप करेंसी का फॉर्मेट में सिलेक्ट करके रखिए। तो यहाँ पे जैसे इंडिया का करेंसी यहाँ पे रुपया ले लिया, कोई और देश का करेंसी अगर आपको चाहिए तो इसका एडवांस फॉर्मेटिंग में जाना होगा। जाने के बाद यहाँ पे हर देश का करेंसी का सिंबल यहाँ पे दिया गया है, वो सिंबल यहाँ पे आप दे सकते हैं। देने के बाद कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे भी हाईलाइट करने के लिए, माइनस वैल्यू हाईलाइट करने के लिए आपको रेड माइनस ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं और कुछ वैल्यू माइनस में लिखते हैं तो देखिए रेड कलर में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए रेड कलर में आ गया माइनस वैल्यू। अब आते हैं परसेंटेज में। परसेंटेज में यहाँ पे अगर कोई परसेंटेज वैल्यू आप लिखना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अगर आप पहले से परसेंटेज सिलेक्ट करके रखिए और वो वैल्यू इसका फॉर्मेटिंग ये सेल में पेस्ट कर लीजिए। करने के बाद कोई भी परसेंटेज मतलब 10%, 20% आपको अगर देना है तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली परसेंटेज वैल्यू ले लेगा। यहाँ पे वैसे ही नंबर के जैसा नंबर फॉर्मेटिंग, नंबर सेल के जैसे ही यहाँ पे डेसिमल वैल्यू आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो परसेंटेज लिखने का और एक फ़ायदा है, मान लीजिए ये 56 का 10% आप निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज यहाँ पे ऑलरेडी परसेंटेज अगर कॉलम है तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। यहाँ पे इक्वल टू देना है और जिस वैल्यू का 10% आपको निकालना है उसके साथ इनटू कीजिए ये 10%। तो यहाँ पे देखिए
5.60 ये वैल्यू आ गया। तो परसेंटेज फॉर नंबर फॉर्मेटिंग का ये एक अलग फ़ायदा है। कोई भी वैल्यू का परसेंटेज अगर निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज नंबर फॉर्मेटिंग का यूज़ करने का ये अलग सा फ़ायदा है। और टेक्स्ट, यहाँ पे अगर आप एक्सेल का सेल में कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ राम, सैम, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये तो टेक्स्ट ही दिखता है और हम सभी जानते हैं ये टेक्स्ट में है, तो इसीलिए ये टेक्स्ट फॉर्मेट है। लेकिन ये राम सैम जो लिखा है, इसको अगर आप टेक्स्ट में सिलेक्ट करते हैं तो इसका अलग सा फ़ायदा है एक्सेल में। जैसे कि आप कोई भी सेल में अगर 5 जीरो लिखना चाहते हैं, लिख के एंटर मारिए, देखिए 1 0 हो गया। अगर 4 0 लिखना चाहते हैं तो करके एंटर मारिए, देखिए 1 0 हो गया। ये आप एक्सेल में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसी सेल को अगर आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद वही चीज़ लिखिए, देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे कि मोबाइल नंबर एंट्री करने के लिए हम लोग 091 ऐसा करके शुरू करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 0 हट गया, 91 चला गया। अगर इसी सेल को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए आराम से आप वो नंबर इंटर कर सकते हैं। तो इसी तरह नंबर फॉर्मेटिंग का यूज़ करके आप रेगुलर एक्टिविटीज़ में एक्सेल में डेटा एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग का और भी एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग दिया गया है। ये सब फॉर्मेट आप यूज़ करके देख सकते हैं। जैसे हम लोग जनरल, नंबर, करेंसी ये सब देख लिया। अकाउंटिंग में करेंसी का ही ज़्यादातर आता है। डेट, टाइम, परसेंटेज देख लिया। फ्रैक्शन आप देख सकते हैं। साइंटिफिक कुछ कैलकुलेशन होता है वो देख सकते हैं। टेक्स्ट हम लोग देख लिया। स्पेशल टाइप का अगर कुछ फंक्शन लिख के उसको फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो वो यहाँ से हो सकता है। और कस्टम में अलग अलग फॉर्मेटिंग, डेट टाइम के हिसाब से डेट टाइम या नंबर का कुछ अलग सा फॉर्मेटिंग होता है जो लगता है नॉर्मली, लेकिन रेगुलर मतलब सभी को नहीं लगता है। ये जो नंबर फॉर्मेटिंग हम लोग डिस्कस किए हैं आज, ये ज़्यादातर कम करते हुए आपको ये सब चीज़ यूज़ करना होता है। लेकिन ये जो कस्टम में कुछ फॉर्मेटिंग दिया गया है, ये बहुत कम ही चीज़ों में लगता है, लेकिन लगता है। इसीलिए ये सब चीज़ यहाँ पे एंट्री करके रखे हैं माइक्रोसॉफ्ट। अगर कुछ कस्टम फॉर्मेटिंग आपको चाहिए तो यहाँ से आप देख के वो यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना सा ही। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो हम लाते ही रहते हैं। थैंक यू सो मच।